आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लिए, और ये लगभग लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, स्कैटरिंग पहले होता क्या है, चलिए समझिए। मान लीजिए इन्वायरमेंट में छोटा छोटा पार्टिकल होता है, कोई भी पार्टिकल है, इस पे लाइट इंसिडेंट होता है। लाइट इंसिडेंट काफी डिस्टेंस अगर लाइट इस पे इंसिडेंट होता है तो देखिए, मान लीजिए व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा तो व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ देखिए स्कैटरिंग क्या होता है, ये अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज करता है, इस पार्टिकल पे पड़ के वो डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट। तो ये डायरेक्शन चेंज कैसे होता है और किस कलर के लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसके लिए देखिए स्कैटरिंग का इंटेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/λ पे पावर 4। यानी कि स्कैटरिंग टोटली डिपेंड करता है किस पे, जो लाइट का वेवलेंथ होता है उस पे। तो 7 जो डिफरेंट कलर का लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब अलग अलग वेवलेंथ होता है तो सब कलर का स्कैटरिंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ जब मान लीजिए यहाँ रेड कलर का लाइट पड़ा, तो रेड कलर का इस पार्टिकल पे लाइट पड़ेगा, इसका स्कैटरिंग क्या होगा, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि इसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। यानी कि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा। देखिए इनवर्स रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा, जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ ज्यादा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मान लीजिए इस पार्टिकल पे रेड कलर का लाइट पड़ा तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम। और उससे ऊपर किसका होता है, ब्लू का। और बाकी जो 5-6 कलर है इसी दोनों के बीच लाई करता है। अब यहाँ देखिए, तो मान लीजिए अब यहाँ ब्लू कलर का लाइट यहाँ पड़ा, तो ब्लू कलर का जो लाइट है उसका स्कैटरिंग क्या होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है तो उसका स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग लेंथ स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा। इसी चीज का यूज करके हम लोग ये इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि कलर जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों होता है। तो देखिए स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। स्काई मान ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहाँ है सन है, ठीक है। अब देखिए अर्थ के इन्वायरमेंट में कौन कौन सा पार्टिकल होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, ऑक्सीजन पार्टिकल, नाइट्रोजन होता है, क्योंकि गैसियस अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उससे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। अब यहाँ से व्हाइट लाइट चलता है सन से, तो इस ऑक्सीजन के पार्टिकल पे पड़ेगा, नाइट्रोजन के पार्टिकल पे पड़ेगा, डस्ट पार्टिकल पे पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इस पार्टिकल पे पड़ेगा तो यहाँ व्हाइट लाइट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। तो व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर है, तो किस कलर का ज्यादा स्कैटरिंग होगा, तो किस कलर का ज्यादा स्कैटरिंग होगा, तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा उस कलर का स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, तो मान लीजिए वो कलर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, ठीक है। रेड कलर का जो यहाँ स्कैटरिंग होगा सबसे कम होगा, तो ये फैलेगा नहीं, ये सीधे ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो जिस कलर का लाइट इन्वायरमेंट में फैलेगा उसी कलर का स्काई दिखेगा। तो देखिए ब्लू कलर का जो लाइट होता है, ब्लू कलर का जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ब्लू कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा होगा। तो ब्लू कलर का लाइट अगर इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा बिखरेगा तो हमको स्काई का कलर किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। एक और चीज है, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब क्लाउडी स्काई होता है तो ये व्हाइट क्यों होता है, इसको भी ब्लू होना चाहिए। तो क्लाउडी स्काई में क्या होता है, क्लाउडी स्काई में वाटर ड्रॉपलेट यहाँ अवेलेबल रहता है, वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है।
ये ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ जब ये लाइट पड़ता है तो ये अब लैम्डा ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूरे कलर पूरे लाइट को यहाँ स्कैटर कर देता है। यानी कि यहाँ से जो व्हाइट लाइट आता है सन से, ये पूरे लाइट को स्कैटर कर देगा, यानी कि इन्वायरमेंट में फैला देगा। तो यहाँ से व्हाइट लाइट चलेगा, व्हाइट लाइट को पूरे इन्वायरमेंट में फैला देगा, इसीलिए हमको क्लाउडी स्काई क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है और क्लाउडी जो स्काई होता है उसका व्हाइट क्यों दिखता है। यहाँ तक क्लियर। क्लाउडी स्काई में क्या होता है, पूरे व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, लेकिन जब क्लियर स्काई होता है तो वहां क्या होता है, सिर्फ ब्लू कलर जो होता है उसी का स्कैटरिंग होता है। किसके कारण, वेवलेंथ इसका कम होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ वाटर ड्रॉपलेट के कारण ये अब लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये वाटर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होने के कारण ये पूरे लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, इसलिए यहाँ व्हाइट दिखता है। और यहाँ सिर्फ ब्लू लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसलिए स्काई का कलर क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। अब देखिए एक और फिनोमेना हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। वो क्या होता है कि जब सन राइज करता है और जब सन सेट करता है। जब सन राइज करता है तो सन का कलर क्या दिखता है, रेड दिखता है। जब सन सेट करता है तो सन का कलर क्या दिखता है, रेड दिखता है। लेकिन जब सन ठीक ऊपर होता है आफ्टरनून में तो सन का कलर क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। तो ऐसा क्यों है, सन क्या अपना कलर चेंज करता है टाइम के अनुसार, ऐसा नहीं है। ये भी होता है किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो आखिर कैसे होता है देखिए, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां देखिए ये और सरफेस है, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहां से क्या हुआ, यहां से सनराइज हो रहा है, ये सनराइज हो रहा है, सन आते आते कहाँ गया, ऊपर आ गया आफ्टरनून में, ये सन आ गया। और फिर इवनिंग में कहाँ गया, जब सनसेट होता है यहाँ आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब सन यहाँ होता है, जब पोजीशन इसका यहाँ होता है तो ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। जब सन ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और फिर अगेन जब सन सेट होता है तो फिर हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस अगेन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जब डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से जब व्हाइट लाइट चलेगा तो व्हाइट लाइट चलेगा तो क्या होगा, यहाँ इन्वायरमेंट में आएगा, तो इन्वायरमेंट में इस व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग होगा। तो स्कैटरिंग होगा तो किस कलर का ज्यादा स्कैटरिंग होगा, तो जिसका वेवलेंथ क्या है, कम है। अगेन फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, 1 बाई क्या होता है, लैम्डा पे पावर 4। तो किस कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, यानी कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, यानी कि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ब्लू कलर के साथ साथ बाकी का भी जो कलर है उसका भी स्कैटरिंग हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। किसका स्कैटरिंग नहीं होता है, स्कैटरिंग रेड कलर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका स्कैटरिंग पावर सबसे कम है, ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता है। इसका वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड कलर का जो लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, और बाकी कलर का जो लाइट है वो इन्वायरमेंट में स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ जब सन सेट होता है, सॉरी सनराइज होता है, तो ऑब्जर्वर को सन का कलर क्या दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या है, जब सन आफ्टरनून में ऊपर आ गया तो कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करके ऑब्जर्वर के पास आता है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण यहाँ बाकी के कलर का जो लाइट है उसका भी स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, और बाकी के कलर का भी लाइट रेड लाइट के साथ एक साथ यहाँ पहुंचता है, जिसके कारण ऑब्जर्वर यहाँ ऑब्जर्व करता है कि सन का कलर क्या है, व्हाइट है। अब थर्ड केस में आइए, जब सनसेट होता है, यहाँ आ गया तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया। जितना डिस्टेंस यहाँ लाइट को यहाँ ट्रेवल करना पड़ता था उतना ही डिस्टेंस अब यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगेन क्या होगा कि रेड कलर के लाइट को छोड़ के बाकी कलर के लाइट का क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में स्कैटरिंग हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर के आंखों तक नहीं पहुंचेगा। वो कौन सा कलर का लाइट है जो ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचेगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है,
यानी कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचेगा और ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि सन का कलर क्या है, रेड है। एक और चीज हम लोग देखते हैं कि जब सन का कलर रेड है, आखिर डेंजर का जो साइन दिया जाता है, डेंजर का जो साइन दिया जाता है, डेंजर का साइन रेड कलर क्यों दिया जाता है, रेड कलर क्यों दिया जाता है, उसके पीछे भी यही लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि रेड कलर का जो लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, यानी कि दूर से ही ऑब्जर्वर को दिख जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ डेंजर है और यहाँ से ये अलर्ट हो जाएगा, जिसके कारण खतरा होने से बच जाता है। इसीलिए रेड कलर के लाइट का यूज डेंजर के साइन में किया जाता है। तो ये पूरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया आपका। अब अगले क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लाके हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि सन का कलर सनराइज में रेड क्यों होता है, सनसेट में रेड क्यों होता है, और जब आफ्टरनून होता है तो व्हाइट क्यों होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, और क्लाउडी स्काई व्हाइट क्यों होता है।